सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों इंसान के अंदर एक ऐसा एटीट्यूड है कि जब भी वो कोई गलती या गुनाह करता है तो वो उसके लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, बल्कि वो दूसरों को या फिर शैतान को उस गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहराता है और दूसरों पर दोष लगाता है और फिर कहते हैं कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था परंतु शैतान ने मुझसे करवा दिया। चलिए हम जानते हैं कि बाइबल का इस विषय पर क्या कहना है। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पवित्र बाइबल इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि जब हम पाप करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी हम ही हैं। जब आदम और हव्वा ने अदन के बगीचे में पाप किया तो वो खुद उस पाप के लिए जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे, परंतु उसके विपरीत वो एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। लिखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। आदम ने कहा, जिस औरत को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने औरत से कहा, तूने यह क्या किया? औरत ने कहा, सांप ने मुझे बहका दिया था तब मैंने खाया। यहाँ पर देखिए कि आदम हव्वा को और हव्वा शैतान को उस गुनाह के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। सब एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। आज हम भी अपनी ही अभिलाषाओं इच्छाओं पर चलते हैं और हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन शैतान भी पर्दे के पीछे छिपकर बैकग्राउंड में कोशिशें करता है हमें फंसाने की। लेकिन याद रखें कि पाप हम करते हैं, शैतान पाप नहीं करता। शैतान हमारा विरोधी है, वो परमेश्वर का विरोधी है, वो हर एक उस जन का विरोधी है जो खुदा के साथ चलना चाहता है और उसका एक ही मकसद है कि हमें खुदा से दूर करना। प्रेरित याकूब ने लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। दोस्तों पाप हमारी ही मिसडीड्स, हमारे ही गलत फैसलों से होता है। जब तक आप खुद वो नहीं करेंगे तब तक शैतान भी आपसे कुछ नहीं करवा सकता। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं लेकिन शैतान मुझे करने नहीं देता, वो मुझे व्यस्त कर देता है, मेरा मन नहीं लगने देता, प्रार्थना में बैठते ही माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों हो सकता है कि शैतान आपको रोकने की कोशिश करे, लेकिन जब तक आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ देंगे तब तक वो आपकी प्रार्थना को नहीं रोक सकता। आप खुद आपके एक्शंस के लिए जिम्मेदार हैं। आप पूरे दिन तो सोते हैं, फ़ोन में समय बिताते हैं और फिर कहते हैं कि शैतान आपको प्रार्थना नहीं करने देता। ध्यान रखिए उस बात के जिम्मेदार आप खुद हैं, शैतान पर दोष ना लगाएं। दोस्तों अब आप इस बात को ध्यान रखें कि जब शैतान हव्वा के पास आया तो शैतान ने उसे प्रलोभन दिया, हव्वा की लालसा को बढ़ाया, उस फल के खाने के ढेरों बेनिफिट्स भी उसे बताए, लेकिन शैतान ने वो फल तोड़कर हव्वा के मुंह में नहीं दे दिया। हव्वा ने देखा कि फल अच्छा है, उसे तोड़ा, खाया और फिर खुद उसने पाप किया और आदम को भी वो फल दिया। शैतान जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो प्रभु यीशु मसीह को खूब सारे प्रलोभन दिए। प्रभु से कहा कि तू पत्थर को रोटी बना दे, मेरे सामने झुक जाएगा तो मैं पूरी दुनिया तेरे अंडर में कर दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रभु यीशु मसीह वहाँ बिल्कुल गुनाह से बचे रहे। अगर वो खुद अपनी इच्छा से ऐसा करते तो वो खुद ही उसके लिए जिम्मेदार होते। दोस्तों आज ऐसा ही हमारे साथ भी है, जो आज हम कर रहे हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं मानता हूं कि ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है लेकिन आप अपनी इच्छा के मालिक हैं। दोस्तों अगर शैतान ही हमारे से सारे पाप करवाता तो परमेश्वर उस बात को अच्छे से जानते और फिर बिना कारण परमेश्वर हमें क्यों नरक में भेजेंगे। लेकिन परमेश्वर नरक में न्याय करते हैं और इसका साफ साफ मतलब है कि परमेश्वर इस बात को जानते हैं कि हम अपने गुनाह के लिए जिम्मेदार हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन इस भ्रम में जी रहे हैं कि शैतान ही उनसे गलतियां और उनसे पाप करवा रहा है और वह ऐसा बोलकर अपना सारा भार शैतान पर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों इस संदेश के द्वारा मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि आप अपनी गलती, अपने गुनाह के लिए खुद जिम्मेदार हैं, शैतान नहीं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। प्रभु आप सभी को ढेर सारी आशीष दे और अपनी सामर्थ और अपने राज्य में आपको बढ़ाए।